अगर आपकी सिलाई मशीन सिलाई के दौरान बार बार सुई तोड़ रही है तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी सिलाई मशीन जब चलती है तो पैर के साथ टकराती तो नहीं। अगर ऐसा है तो आपने एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है। इसके बाद उसको मशीन के पैर में रखते हुए थोड़ा सा पैर को एडजस्ट कर लेना है और दोबारा से सिलाई मशीन को चला के देखना है। आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए अभी आपकी सुई जो है वो पैर के साथ नहीं टकरा रही। अक्सर सिलाई मशीनों का बोबिन वाइंडर स्प्रिंग उतरने की वजह से इतना ढीला हो जाता है कि हम उससे फिरकी को भर नहीं सकते। तो यहाँ से क्या करना है, अपने मशीन के पहिए को रिमूव कर लेना है। इसके बाद आपने इस पुर्जे को उतार लेना है। यहाँ पे आपने स्प्रिंग को दोबारा से सेट करना है इस तरीके से। और इसके बाकी जितने भी पुर्जे हैं उनको आपने दोबारा से लगा लेना है। इस तरीके से लगाने के बाद देखिए आपने इसके स्क्रू को कैसे बंद करना है। इस लेवर को ऊपर उठाइए, यहाँ पे आप इसको फिक्स कीजिए और इस स्क्रू को टाइट करके इसको लगा दीजिए। दोबारा से जो जो चीज़ें आपने उतारी हैं उनको लगाकर अच्छे तरीके से इनके जो स्क्रू हैं उनको टाइट कीजिए। तो अभी आपकी सिलाई मशीन का ये बॉबिन वाइंडर जो है वो सेट हो चुका है। अक्सर सिलाई मशीनों में जब कपड़े सिलाई किए जाते हैं तो सिलाइयाँ टेढ़ी लगती हैं या मशीन कपड़े को गलत सिमत में धकेलती है। तो देखिए यहाँ पे मशीन के जो दंदराल हैं, आप उनको देखिए वो आगे से बैठे हुए हैं और पीछे से जो हैं वो उठे हुए हैं। तो इस मकसद के लिए आपने इस प्लेट को रिमूव करना है। उसके बाद मशीन के आपको यहाँ पे ये देखिए फ्रंट वाली तरफ पे एक छोटा सा गत्ते का टुकड़ा या बुकरम का कोई भी टुकड़ा फोल्ड करके आपने रखना है। दोबारा से इन स्क्रू को बंद कर देना है, अच्छे तरीके से टाइट करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो मशीन के दंदराल हैं ये बराबर हो चुके हैं। अभी आप कपड़े को रख के जब आप इस तरीके से मशीन को चलाएंगे तो आपका कपड़ा और या सिलाई सीधी लगेगी। पुरानी मशीनों में मशीन के पैर की पोजीशन को सेट करने के लिए फ्रंट प्लेट को रिमूव करके गज़ के पेज को ढीला कीजिए। इसके बाद आपने जहाँ पे भी मशीन के पैर को रखना है वहाँ फिक्स कीजिए और दोबारा से इस प्लेट को लगा दीजिए। अक्सर क्या होता है कि मशीन में ये जो टेंशन पॉइंट है इसका जो पेच है वो ढीला हो जाता है, वो लगता नहीं। तो यहाँ से आप पेचकस की मदद से इसका मुंह थोड़ा सा खोल लीजिए और दोबारा से आप इसको फिक्स कर दीजिए। सिलाई के दौरान जब सिलाई मशीन ऊपर का धागा ढीला छोड़े तो यहाँ से आपने क्या करना है, मशीन की बॉबिन को निकाल लेना है। इसको आपने चेक करना है। देखिए धागा बहुत ही ढीला आ रहा है। ये यहाँ पे आपने इसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट नज़र आएगी, ये यहाँ पे लूज़ है। आप इसको उतार लीजिए और इसकी अच्छे तरीके से सफाई कीजिए। इसके बाद आपने कोई भी नेल फाइलर ले लेना है, उससे इसको अच्छे तरीके से रगड़ना है ताकि इसके अंदर जो ज़ंग वगैरह या उसके ऊपर जो खराशें सी बन गई हैं धागा चलने से वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने सैंड पेपर ले लेना है और इसके बाद सफाई करने के बाद अच्छे तरीके से आपने दोबारा से इस प्लेट को लगा देना है। अभी आप देखिए धागा जो है वो अच्छे तरीके से आ रहा है, ना ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा लूज़ है। अभी आप सिलाई लगा के देखिए तो इंशाल्लाह आपकी सिलाई परफेक्ट लगेगी।